जय माँ काली। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साधना से आप कितना ऊंचा उठ सकते हो। दोस्तों देखो, कहते तो सभी हैं कि साधना करनी है, जब पूजा पाठ करना है, लेकिन साधना का मार्ग, भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं है। देखो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जब आप किसी चीज़ के बारे में एक बार दृढ़ संकल्प ले लो, सोच लो, तो फिर पीछे मत हटो, फिर करके ही छोड़ो। क्योंकि जब तक आप दृढ़ संकल्प किसी भी चीज़ का नहीं लोगे तो आप उस काम को नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कहते हैं चाय बेचते थे। वो अपने पिताजी के साथ हाथ बटाते थे चाय में, और चाय बेचने का काम भी उन्होंने किया है। तो क्या आपको पता है किसी को कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या उन्होंने कितनी भक्ति की है, कितनी साधनाएं की हैं? किसी को भी नहीं पता। देखो दोस्तों, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, चलो दूर की बात क्या करनी, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि पीछे जो इलेक्शन हुए थे, तो उसमें प्रधानमंत्री जी जो हैं वो केदारनाथ गए थे, और उन्होंने वहाँ पर भी तपस्या की थी, उन्होंने वहाँ पर भी साधना की थी। इस उम्र में, 70 साल की उम्र में साधना करना, 3 दिन तक लगातार बैठना कोई आम बात नहीं है। आम आदमी, अगर आप 2 घंटे भी बैठकर मुझे बता दो तो मैं मान जाऊंगा, और मुझे कमेंट में करके बताना कि आप अगर लगातार चौकड़ी मार के 2 घंटे बैठ लोगे ना, तो समझ लो आप साधना में सफल हो। तो सोच लो कि मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, केदारनाथ गए थे, तो पूरे 3 दिन 4 दिन लगातार जो थे बैठे रहे थे, वो भी भूखे प्यासे, सिर्फ पानी पीते थे, खाना नहीं खाते थे। तो सोचो कि वो पहले कितने साधना करते होंगे, उनकी कितनी कैपेसिटी होगी, उन्होंने कितनी रिहर्सल की होगी। रिहर्सल का मतलब ये नहीं कि वो रिहर्सल कर रहे थे साधना की, वो पहले भी बहुत साधनाएं करते थे। गुफाओं में, कंदराओं में बाबा लोग, जितने भी साधु लोग हैं, उनके साथ बैठते थे। इन्होंने बहुत साधनाएं की हैं, किसी को नहीं पता। तो मैं, और जो एक चाय बेचने वाला अगर इतने बड़े लेवल पर पहुंच सकता है, तो अगर मान लो कुछ आदमी पढ़ा भी ना, लिखा भी ना हो ना, उसकी भी, उसमें भी वाक सिद्धि आ जाती है। माँ भगवती की सेवा करने से, माँ भगवती की साधना करने से वाक सिद्धि मतलब बोलने की क्षमता। अगर अनपढ़ भी होगा तो वो भी हर चीज़ बोल सकता है स्टेज पर खड़ा होकर। वाक सिद्धि जो है वो माँ भगवती की साधना करने के बाद ही आती है। तो मैं सभी से, अपने भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जो भी ऊंचा उठना चाहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, अगर तो आपने सेवा करनी है माँ भगवती की, तो दृढ़ संकल्प करके करो। अगर साधना करनी है तो दृढ़ संकल्प करके करो। ये नहीं कि 2 दिन कर ले, आपको बहुत शौक था, उसके बाद तीसरे दिन चौथे दिन दिल किया कि नहीं, अब नहीं। ज़्यादातर जो मेरे शिष्य हैं, जो करते हैं, जो कुछ मेरे साथ आस पड़ोस के आते हैं, उनको मैं बताता हूँ वो क्या करते हैं। मेरे से साधना ले जाते हैं, मैं उनको पूरा नित्य नियम बता देता हूँ, करते हैं। पहले दिन बहुत जोश से करते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, चौथे पाँचवें दिन क्या करते हैं कि गुरुजी नींद बहुत आ रही है, सादी ज़िंदगी ही ठीक है। अगर सादी ज़िंदगी ही ठीक है तो फिर मेरे से साधना मांगी ही क्यों थी? क्या पहले दिन 2-3 दिन ही शौक था? दोस्तों, आपको तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक आप दृढ़ संकल्प नहीं लोगे। आपको अपना तन मारना पड़ेगा, आपको अपना मन मारना पड़ेगा, आपको अपना शरीर मारना पड़ेगा, आपको अपनी इच्छाएं मारनी पड़ेंगी। जब तक आप अपनी इच्छाएं नहीं मारोगे, अपने सुख का त्याग नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अपने सुख का त्याग कर दिया तो आने वाले जीवन में आपको सुख ही सुख, सुख ही सुख मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा
कहने का तात्पर्य यही है, मैं उन भाइयों के लिए ये वीडियो बनाई है कि जो साधना करना चाहते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता कैसे करनी है, तो आप मोदी जी को ही देख लो आज किस लेवल पर है। वो पहले एक चाय का काम करते थे। दोस्तों एक और भी है, हमारे हिमाचल के प्रधान अपने मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका स्वर्गवास हो गया। उनके बारे में एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उनकी भी मैं एक आपको कथा सुनाऊंगा कि वो कितने बड़े वो भी मतलब साधक रहे हैं माँ भगवती काली जी के। मैं ये नहीं कहता कि आप माँ भगवती काली जी की ही सेवा, जो आपके इष्ट देवता है जिसकी आप साधना करना चाहते हैं करिए, पर करिए ज़रूर। अगर जब तक आप नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, तो आपको जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे आप टीचर लाइन में नहीं जा सकते। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे कोई भी आपको नौकरी नहीं देगा। तो जब आप पढ़ाई में सक्सेस होगे, टेस्ट देकर पास होगे, तभी आपको आगे जाकर नौकरी मिलेगी। तो यही मेरा कहने का तात्पर्य है, जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, अपने इष्ट के नज़रों में अच्छे खरे नहीं उतरोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान भी यही देखते हैं कि इन्होंने मेरे लिए कितना तप किया है, तभी तो भगवान फिर आकर दर्शन देते हैं और मुंह मांगा वरदान भी देते हैं। जब आप उनको बुलाओगे तभी आपके सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको पूजा पाठ करनी है, पूजा पाठ नहीं छोड़नी है, साधना नहीं कर सकते तो हर रोज़ एक माला तो कर ही लिया करो। क्योंकि मैं फ्री में सेवा देता हूँ, मैं कभी किसी से पैसा ना मांगता हूँ, ना मेरी आदत है। मेरा बस यही है, लोक कल्याण, हर हमारी जो भी साधनाएं हैं वो लुप्त ना हो, लेकिन जो साधनाएं नहीं कर सकते वो भक्ति जरूर किया करो। तो मेरा यही एक लक्ष्य है। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन मेरी सभी भाइयों तक पहुँचे। जय माँ काली।